खबर यह है कि पूछताछ के बाद एल्विश यादव को छोड़ा गया है। कोटा पुलिस ने एल्विश को हिरासत में लिया था नाकेबंदी, क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने हैं और इसी दौरान जगह जगह बैरिकेडिंग्स लगी हुई हैं, नाकेबंदी हो रखी है और उसी दौरान अपनी गाड़ी में एल्विश यादव वहां से गुजर रहा था। उससे कागजात मांगे गए, उससे सवाल पूछा गया, उसको हिरासत में लिया गया। झालावाड़ से कोटा की तरफ एल्विश यादव जा रहा था, लेकिन खबर यह है कि एल्विश यादव को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कोटा पुलिस कागजात चेक करता हुआ एल्विश यादव आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये वही एल्विश यादव है जिसकी तलाश में नोएडा पुलिस 3 स्टेट्स में टीम बनाकर इसकी खोजबीन इस वक्त कर रही है और एल्विश यादव पकड़ में नहीं आ रहा है। और उसी बीच में ये तस्वीर उसकी कोटा से सामने आई है, जब नाकेबंदी को पार करता हुआ अपनी गाड़ी में एल्विश यादव को कोटा पुलिस ने रोका और उसके कागजात चेक किए। ये तस्वीर उस दौरान की, लेकिन खबर यह है कि इसके बाद कोटा पुलिस ने एल्विश यादव को छोड़ दिया है। जो बिग बॉस का विनर है एल्विश यादव, उससे आपने पूछताछ की है, तो क्या पूरा मामला है और क्या कहना चाहेंगे? अभी विधानसभा चुनाव 2023 के चलते हुए रूटीन नाकाबंदी के दौरान चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक पीबी नंबर गाड़ी आई थी, उसमें 3-4 जने सवार थे। इस संदर्भ में उनसे जब बातचीत की गई और उनकी चेकिंग की गई तो एक ने अपना नाम एल्विश यादव करके बताया था। एल्विश यादव को ये पता चला कि नोएडा में कोई प्रकरण दर्ज है। इस संदर्भ में हमने नोएडा में संबंधित थाने के डीसीपी साहब और एसीपी साहब से बातचीत करके, और अभी वो वांटेड नहीं होने से उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण अभी इन्वेस्टिगेशन में है और उनको आवश्यकता नहीं होने से हमने इनको रिलीज कर दिया। तो देखिए क्या कह रही है कोटा पुलिस। कोटा पुलिस ये कह रही है कि नोएडा पुलिस से उन्होंने संबंधित थाने में संपर्क साधा और उन्होंने कहा कि एल्विश यादव अभी वांछित नहीं है, वांटेड नहीं है और मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और हमारे संवाददाता गुल मोहम्मद इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गुल मोहम्मद, ये कंफ्यूजन अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नोएडा के थाने में एल्विश यादव को लेकर संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज है। कोटा पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया, ये कहते हुए कि नोएडा पुलिस ने कहा कि वो वांटेड नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर राजस्थान पुलिस किस तरह से जो है इस प्रकरण से अपना पल्ला झाड़ रही है। आरोपी को पहले जो है हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है और उसके बाद में डीजी स्तर पर जो है इसकी पुष्टि भी की जाती है गिरफ्तारी की। लेकिन अचानक से उसके बाद कहा जाता है कि एल्विश यादव को ये छोड़ दिया गया है। नोएडा पुलिस से संपर्क साधा गया था और उसके बाद में जब नोएडा पुलिस ने कोई किसी प्रकरण में वांछित नहीं बताया तो उसको जो है पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। ये बड़ा सवाल को राजस्थान पुलिस के लिए निकल कर सामने आ रहा है। यहाँ की जो सुकेत थाना के एसएचओ हैं विष्णु सिंह, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने नोएडा पुलिस से संपर्क किया था और उसके बाद जो है उसको एल्विश यादव को जो है छोड़ा गया। रेव पार्टी केसेज और सांपों का जहर सप्लाई करने की जो प्रकरण थे, उस मामले में नोएडा पुलिस को जो है तलाश कर रही थी और कोटा में जो है नाकेबंदी के दौरान जब इसको पकड़ा गया तो उसके बाद जब ये सामने निकल कर आया पूरा केस और ये पूरा हाई प्रोफाइल मामला जयपुर तक भी पहुंचा, कोटा ग्रामीण से निकलकर, तो डीजी स्तर पर भी जो है इसकी पुष्टि की गई थी कि इसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन एंड में जब मामला बहुत ज्यादा मीडिया में सामने आया और सुर्खियां बटोरने लगा तो आखिरकार कोटा की जो सुकेत पुलिस है वो कैसे जो है कह रही है कि उसको जो है पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया और नोएडा पुलिस ने जो है किसी भी प्रकरण में वांछित नहीं बताया है। नहीं, लेकिन गुल मोहम्मद, इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वांटेड है, नोएडा थाने में एफआईआर दर्ज है एल्विश यादव के खिलाफ। नोएडा पुलिस तो इधर कह रही है कि हमसे कोई बातचीत नहीं हुई। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसी ने वाकई में किसी से बात की या नहीं की। नोएडा पुलिस ने अगर ये कह दिया वांटेड नहीं है तो किस आधार पर कह दिया? क्योंकि एल्विश यादव के गुना ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान पुलिस को पता ना हो। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और पूरे देश भर में जो है 3 राज्यों की पुलिस जो है इस एल्विश यादव को जो है गिरफ्तार करने के लिए उसको सरगर्मी से जो है तलाश कर रही थी। आखिरकार अब यहाँ पर जो है किस स्तर पर चूक हुई है
क्या कोटा पुलिस ने बगैर संपर्क साधे ही उसको जो है कोटा से रिहा कर दिया गया या किसी तरह का जो है पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसकी जांच का विषय है ये। हालांकि अभी जब एसएचओ का साफ बयान है कि उन्होंने नोएडा पुलिस से संपर्क साधने के बाद जब कोई वांछित किसी मामले में नहीं बताया गया तो उसे पूछताछ के बाद रिहा किया गया है। यानी कि अब कोटा पुलिस और राजस्थान पुलिस की हिरासत में एल्विश यादव नहीं है और फिर से वह जो है खुला घूम रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुल मोहम्मद जानकारी के लिए। लेकिन इस पूरे स्थिति के बीच एल्विश यादव को छोड़ दिया गया है। एल्विश यादव जिसको हिरासत में लिया कोटा पुलिस ने, ये कहते हुए कि नोएडा पुलिस ने कह दिया ये हमारे लिए अभी वांछित नहीं है। लेकिन कैसे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो गंभीर धाराएं जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर में जो धाराएं हैं वो बहुत संगीन है। धाराएं कौन कौन सी हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिसके तहत धारा 9 लगाई गई, ये धारा 9 गैर जमानती है, नॉन वेलेबल है। इसके साथ ही धारा 39 लगाई गई है, साथ ही धारा 48A का जिक्र है इस एफआईआर में, और धारा 49 ये भी गैर जमानती है। और ऐसे में छोड़ दिया गया एल्विश यादव को पूछताछ के बाद। धारा 50 लगाई गई है, धारा 51 लगाई गई है, धारा 51 भी गैर जमानती है, और आईपीसी 1860 की धारा 120 भी लगाई गई है एल्विश यादव के खिलाफ। ये पूरा मामला, और इसमें एल्विश यादव नजर भी आता है तस्वीरों में, लेकिन पूछताछ के बाद कोटा पुलिस ने छोड़ दिया एल्विश यादव को। और एक बार एल्विश यादव फिर से पुलिस की जद से बाहर हो चुका है, जिसकी तलाश यूपी पुलिस लगातार कर रही है।